प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आर्यन मिश्रा एक बार फिर क्लास 11 रसखान के सवये में आपका स्वागत करता हूँ। आशा है कि रसखान का पहला पद रसखान के सवये का जो है उसको आप लोगों ने देख लिया होगा और कुछ लाभ तो ज़रूर हुआ होगा। दूसरे पद की चर्चा करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि वह श्री कृष्ण के प्रेम में इतने आकुल हैं, इतने आतुर हैं, उनको जो है श्री कृष्ण की इतनी याद सता रही है कि वे आगे जो है कहते हैं अपनी व्यथा को प्रदर्शित करते हुए कि वाह लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। लकुटी माने होता है आपका लाठी, कामरिया मतलब है कंबल, तिहुपुर मतलब होता है तीनों लोग, तज डारो मतलब त्याग देना। तो कवि पहली पंक्ति में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के लिए रसखान तीनों लोगों के सुख को वह त्यागने के लिए तत्पर हैं, अर्थात वह त्याग सकते हैं। माने तीनों लोगों का अगर रसखान को सुख प्राप्त हो रहा हो, इसके बावजूद रसखान जो है लाठी और कंबल के लिए आतुर हैं, अर्थात वह गाय नंद की गाय चराने के लिए आतुर हैं। और आगे क्या कहते हैं रसखान, आठों सिद्धि नौ निधि, 8 सिद्धियों और 9 निधियों को से मिलने वाले सुख को नंद की गाय को चराने में विसारो माने भुला देना। कवि रसखान कहते हैं कि कवि रसखान कहते हैं कि आठों सिद्धियों क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पद्म, महापद्म ये निधि हैं, 9 निधियाँ हैं। पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। और 8 सिद्धियाँ हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वासित्व। कहने का मतलब ये है कि कवि जो है 9 निधियों को और 8 सिद्धियों को जो है माने वो भुला सकता है। क्यों भुला सकता है भाई, कैसे भुला सकता है भाई? अर्थात नंद के गायों को अगर रसखान को चराने का मौका मिल जाए तो वह जो है इन 8 सिद्धियों को और 9 निधियों को जो है कोई महत्व नहीं देगा। अर्थात रसखान के लिए ये सिद्धियां, ये निधियां जो है नगण्य हैं। उसे जो है रसखान को जो है नंद की गाय को चराने में इतना आनंद की अनुभूति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी कि जो इन सुख निधियों से और 8 सिद्धियों से नहीं हो सकती हैं, ऐसा कवि का मानना है। रसखान कबो इन नैनन शो, रसखान कहते हैं कि जब मैंने जो है इन नैनों से क्या ब्रज के वन, जंगल, बाग, बगीचे, तगाड़ माने तालाबों को निहारा है। अर्थात कवि रसखान कहते हैं कि जब से कवि ने ब्रज के, गोकुल के तालाबों को, जंगलों को, वनों को निहारा है, देखा है, तो वो इतने आतुर हो गए हैं, माने हृदय में, उनके मन मस्तिष्क में ब्रज गोकुल के वातावरण को देखकर, तालाबों को देख करके, जंगलों को देख करके वो इतने ज़्यादा आतुर हैं, इतने ज़्यादा प्रभावित हैं। आगे क्या कहते हैं, कोटि किए कलघौत के धाम मतलब होता है सोने चांदी से बने हुए महल। करील के कुंजन मतलब झाड़ी जो होती है। ऊपर वारो माने वारी माने होता है कि अरे आपकी ऊपर वारना मतलब न्यौछावर कर देना। कवि रसखान जो है कहते हैं कि जब से माने वनों को, तालाबों को, ब्रज के, गोकुल के तालाबों को, वनों को उन्होंने अपनी आँखों से देखा है, उसे जो है वो भुला नहीं पा रहे हैं। और वह जो है अपनी आतुरता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं सोने चांदी से बने हुए महल, गोकुल के झाड़ियों के लिए, गोकुल में बने हुए घर चाहे वो झोपड़ी के ही क्यों ना हो, चाहे झाड़ियों की ही क्यों ना हो, मैं सोने चांदी के महल त्याग सकता हूँ। अंत में ख़त्म हो जाता है दूसरा पद। इन शॉर्ट कवि रसखान यही कहना चाहते हैं कि उन्हें जो है बस किसी न किसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए और इसके लिए जो है वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वह जो है सोने चांदी के महल जो है भगवान श्री कृष्ण के कामरू और जो है कामरिया के लिए, लाठी के लिए
और जो है बिसारने के लिए तैयार हैं। और रसखान को जो है जो आनंद भगवान नंद की गायों को चराने में आएगा, वह जो है उन्हें सोने चांदी के महल में रह करके, मखमल के बिस्तर पर सो करके और चांदी और सोने के बर्तन में खा करके कभी भी नहीं आएगा। तो ये दूसरा पद है। तीसरा पद फिर कभी आशा है आपको पसंद आएगा। जय हिंद।